नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। 70 वर्षों से लगातार संचालित होने वाली छतरपुर की श्री अन्नपूर्णा रामलीला का शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ के अवसर पर मुकुट पूजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुकुट पूजन के दौरान संकट मोचन मंदिर के महंत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला, राधे शुक्ला, रोटी क्लब से चौबे, स्वतंत्र शर्मा, आनंद अग्रवाल, ब्रजेश किशोर कुशवाहा, राम कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। भगवान की पूजा अर्चना कर रामलीला का शुभारंभ किया। छतरपुर शहर के गल्ला मंडी में स्थित पिछले 70 सालों से लगातार यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के आयोजन में स्थानीय कलाकार भाग लेते हैं और रंगारंग प्रस्तुतियाँ देते हैं, भगवान की लीला भी करते हैं। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। शायद मैं सभी के नाम ना ले पाऊँ, अतः आप सभी से जितने भी आप यहाँ पर विराजमान हैं, श्री जयराम जी चतुर्वेदी जी माँ अन्नपूर्णा का पूजन अर्चन करें। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष जी करवत प्रार्थना है सभी लोग आए और पुष्प वर्षा कर, तिलक लगाकर, कि हम प्रभु का पूजन अर्चन नहीं कर सकें, पुष्प वर्षा करें, तिलक लगाएं और प्रभु का पूजन अर्चन करें। अगर रह गए हों और मन में उत्कंठा है कि हम प्रभु का पूजन, हमारी सनातन परंपरा यही है, अतिथि देवो भव की। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री अन्नपूर्णा राम, तालियां तो बजती रहनी चाहिए। करतल ध्वनि बहुत देर से हम नहीं सुन पाए हैं। कृपया जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करिएगा। हमारे आदरणीय महंत दिवाकर दास जी से। वहीं छतरपुर की ऐतिहासिक रामलीला को लेकर छतरपुर के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के बंधु राम से लेकर लखन और लखन से लेकर सीता और सीता से लेकर सभी पात्र बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं। निश्चित रूप से इस रामलीला में बहुत बड़ा योगदान हमारे अन्नू राजा जी का, जय नारायण जी का, हमारे परशुराम जी का, राधे जी का, सभी लोग बराबर सहयोग करते हैं। इस अवसर पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं पुनः उस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर ये अन्नपूर्णा रामलीला का इतिहास है। विगत 72-73 वर्षों से निरंतर ये रामलीला जब से शुरू हुई है, आज तक कभी भी इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। पिछले वर्ष इतनी विकट समस्या कोरोना काल में भी पूरे देश में जब रामलीलाएं नहीं हो पा रही थी, तब यहाँ सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हमको रामलीला का मंचन करना चाहिए। तब अन्नपूर्णा रामलीला समिति ने ये जिम्मेदारी उठाई और उस विषम परिस्थितियों में भी स्थानीय कलाकारों ने बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम समय में, बिना तैयारी के भी अन्नपूर्णा रामलीला का मंचन किया। विजयदशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम भी किया। और ये रामलीला जो है आप सभी लोगों के जन सहयोग से, आर्थिक सहयोग से, शारीरिक सहयोग से, इन सब लोगों के, समाज के सहयोग से ही संचालित होती है। धन संग्रह करते हैं हम, कुछ लोग सीधे हमको बड़ी राशि भी देते हैं दान में।
गुड्डू सिंह हर बार हमको काफी अच्छे धनराशि दिया करते हैं, सभी लोगों का सब सहयोग होता है। तो मेरा यही निवेदन है कि चूंकि ये रामलीला जन सहयोग से ही संचालित होती है, तो कृपया इसका ऐसा ही सहयोग अपना बनाए रखें ताकि ये रामलीला निर्बाध रूप से चलती रहे। चूंकि आज की परिस्थिति में रामलीलाओं का मंचन नितांत आवश्यक इसलिए है कि संस्कृति और संस्कार का एक साथ जो प्रसार करती है वो केवल रामलीलाएं हैं। रामलीला से संस्कार भी सबको मिलते हैं, भाई से भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता से पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति का पत्नी से कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति से कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमको किस तरह से समाज में आगे बढ़ना, ये रामायण हमको अक्षरशः अगर हम केवल रामायण का पालन कर ले तो हमको कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं होती। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति सब कुछ रामायण के अध्ययन से हमको और रामायण के ज्ञान यदि हमें हो जाए तो सब चीजों में हम पारंगत हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अनवरत सामाजिक सहयोग से ये रामलीला चल रही है और ये हम सबके लिए हर्ष की बात है कि आज जब हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, उसके बाद भी पिछले कोरोना काल में भी ये रामलीला बंद नहीं हुई। इसके जितने भी संचालन मंडल के सदस्यगण हैं और जितने इस रामलीला को चलाने वाले पात्र हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि वो अपने काम को ईमानदारी से अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग हमेशा से, चूंकि मेरी आस्था धार्मिक और आध्यात्म की तरफ हमेशा से रही, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में हम कुछ भी बन जाए, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बन जाए, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी हम कुछ भी काम कर लें, लेकिन हमारा जीवन तभी सफल है जब हम समाज को अपनी तरफ से कुछ दे के जाते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। क्योंकि आदमी को याद तभी किया जाता है जब उसका जो योगदान होता है वो सामाजिक उत्थान के लिए होता है। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। सलैया, बंदी, झमटूली ऐसी छोटी छोटी रामलीलाएं थी जो चलती नहीं थी, उनको भी हम लोगों ने अपने सहयोग से खड़ा करने की कोशिश करी और आज वो चल रही है। जैसे गगनेंद्र देव सिंह जी कह रहे थे कि हमेशा हम लोगों का हमेशा सहयोग है। भगवान ने और ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है उतना सहयोग आपकी रामलीला को हम लोग करेंगे। जो भी आप बता दो उसमें है ज्यादा है, उमंग भी ज्यादा है कि हम लोग ऐसे साथ बैठे हुए हैं और मंचन भी इसका हम सब देख पाएंगे, तो ये निश्चित हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े उत्साह उमंग की बात है। और मैं ईश्वर से यही कामना करना चाहती हूँ कि ऐसे ही वातावरण, ऐसे ही सुख समृद्धि हमारे नगर में बनी रहे। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये 70 वर्ष पुरानी रामलीला समिति है और मैं आपको बताऊं कि मैं इस समिति से लगभग 12-13 वर्षों से जुड़ी हुई, मैं इस कार्यक्रम से 12-13 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और लगातार मुझे यहाँ मुकुट पूजन में आने का सौभाग्य भी मिल रहा है। और साथ ही साथ जब मेरी बिटिया बहुत छोटी सी थी तब मैं उसको यहाँ पे रामलीला दिखाने के लिए एक बार लेके आई थी, तो हम लोगों ने सामने बैठ के रामलीला देखी और मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही थी कि अब ये कौन आ गए हैं, अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो रामायण को समझती है, रामलीला को समझती है, तो ये बहुत जरूरी है, अभी समय की मांग है कि हम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी जो कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिनका झुकाव हो रहा है, उनको हमारी ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भगवान है, देवता है, वो उन्हें समझ में आए। तो मुझे, और यहाँ पर जो मंचन चल रहा था वाकई में मैं देख रही थी कि बहुत ही सुंदर मंचन हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे भगवान के द्वारा किया जा रहा था, हमारे कलाकारों के द्वारा किया जा रहा था। और निश्चित है कि हमने देखा कि वो बहुत मेहनत भी करते हैं और बड़ी ईमानदारी, बड़े कर्मठता के साथ अपने जितने भी जो उनके पात्र हैं उनका वो मंचन करते हैं। तो निश्चित है कि इसकी भव्यता इसी तरह से बनी रहे। सभी लोग करें जिससे अतिकाल की उदासीनता दूर हो। और कोई प्रवचन वगैरह तो है नहीं, बाकी सब लोगों ने यहाँ होने वाले दिव्य आयोजन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बता दिया है। भाव के साथ कीर्तन है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।